ऑल राइट गाइस, तो देखते हैं आज क्या होगा बैंक निफ्टी में। मैंने एक वीडियो बनाया था फ्राइडे को, नहीं फ्राइडे को निफ्टी पे बनाया था, बट उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले बैंक निफ्टी समझा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी समझने से पहले यहाँ ऐसे देखते हैं। कई बार मैंने ये डिस्कस किया, ये ट्रेंड यहाँ से शुरू हुई थी। इनफैक्ट यहाँ से भी नहीं, यहाँ से शुरू हुई। अगर आप देखोगे, आप इसको यहीं से पकड़ लो, यहाँ से एक ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। दिस इज़ व्हाट 200 डीएमए आई गेस। यस, दिस इज़ 200 डीएमए। तो 200 डीएमए इसने जस्ट जनवरी में ही 2 बार टेस्ट किया है। तो इतनी आसानी से अब इसको तोड़ना मुझे मुश्किल लगता है। अब देखो, यहाँ से एक ट्रेंड के डबल करीब बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम, डबल बॉटम, तीसरा बॉटम, ये चौथा बॉटम टिल फ्राइडे। अभी क्या यहाँ पे मुझे पता था कि ये होल्ड करेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये समझ में आ रहा था कि जब तक ये स्विंग नहीं कट रहा है, ये बुलिश रिवर्स कर सकता है अच्छी खासा। ये हमने डिस्कस भी किया था अपने प्राइवेट ग्रुप में। और ये ये समझ में आ रहा था कि अब हाईली ओवर सोल्ड है। ये आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब पॉइंट है कि यहाँ तक आने में ये आता है करीब करीब 850 पॉइंट। तो हमें कहाँ से लॉन्ग लेना है? इतने में तो ऑप्शन ट्रेडर्स की बैंड बच जाएगी। तो सबसे प्रोबेबल सपोर्ट कैसे ढूंढेंगे? तो मैं अगर आपको ऐसे भी दिखाऊं तो मैं ऐसे प्लॉट करूंगा कि ये एक पहला, इसको लिया मैंने ऐसे, ये अपना एक सपोर्ट जोन है पहला। दूसरा क्या होगा, मैं ये देख रहा हूँ, दिस क्लोजिंग, दिस। अब इसको क्यों ले रहा हूँ? ये क्लोजिंग था, नीचे खुला, ऊपर। अब इस दो जोन में के बाद मैं कैसे प्लॉट करूँगा? मैं प्लॉट करूँगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे, जो हमने प्लॉट भी किया था सुबह सुबह ग्रुप में। और उसके बाद अब क्या हुआ? अगर आप देखोगे, बाजार एग्जैक्टली यहाँ से पलटा, एग्जैक्टली यहाँ से। अब इसे इंट्राडे में देखते हैं। ये तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो गया कि आपने यहाँ मार्केट के बाद जो देखना था आपने दिखा दिया। अब लाइव मार्केट में कैसे पता है कि भाई यहाँ से पलटेगा बाजार, राइट? सो आई थिंक एट 9:15 AM मैं दिखाता हूँ। मैं ये इसीलिए दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आए लॉजिक। विथ 100 पॉइंट एसएल इन बैंक निफ्टी वन कैन प्ले लॉन्ग, 46,970 स्टॉप लॉस। ये अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मैंने इसी लेवल को देख के 46,970 का लेवल इसीलिए दिया था। अब मैंने ये चार्ट डाला था, अगर आप देखो, दिस चार्ट वाज पोस्टेड एट 10:28 AM। सो उस वक्त ये लेवल था। तो ये हमने एंटिसिपेट किया कि ये सपोर्ट है, बहुत ही अहम, और हमें लॉन्ग जाना चाहिए। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं इंट्राडे में दिखाता हूँ और क्लोजली कि आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस गैप जो था यहाँ पे, जो प्राइस जिगजैग किया था। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि इस जोन से प्राइस पलट जाना चाहिए। अब इसमें आरएसआई भी हम देखते हैं। अब आरएसआई को भी मैं लपेटूंगा। बहुत लोग आरएसआई देख के बोलते हैं डाइवर्जेंस वगैरह। ये अगर आप देखोगे यार, आपको आरएसआई का बॉटम लगा यहाँ 47,900 और प्राइस आ गया ये। डाइवर्जेंस के बेसिस पे अगर सौदा लोगे तो आप हो जाओगे साफ। तो डाइवर्जेंस इज जस्ट अ टूल, नॉट टू गो एग्रेसिव, और मतलब ठीक है, इट्स काइंड ऑफ टूल, बट आई हैव नेवर, मतलब आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन टू rely on divergence and to trade based on that. So हमारे लॉन्ग का बेसिस क्या था? प्योर प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स। अब मैं 15 मिनट में आता हूँ और दिखाऊंगा कि होता कैसे। टिक बाय टिक प्राइस एक्शन
कैसे आप समझोगे कि यार ठीक है, ये सब तो पोस्ट मार्केट आप बोल रहे हो, बट इसे एक्ट कैसे करना है? ये टाइम क्या था? 10 बजे मैंने लॉन्ग बोला था, मतलब करीब करीब यहाँ लॉन्ग बोला होगा फर्स्ट डोजी पे। अब होता क्या है, मान लो आपने लॉन्ग ले लिया स्टॉप लॉस के साथ, प्राइस अगले ही कैंडल में नीचे, अब आपका हार्ट बीट स्किप कर रहा है और नीचे। यूजुअली क्या होता है, जब भी बॉटम बनना होता है, जब भी, वो आपको वहाँ पे प्राइस ऑसिलेट करेगा कई बार। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो। पहले बात तो आपको बाइंग उस लेवल पे ही बोलना चाहिए जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई हो। अब ये नीचे आ रहा है, अब मेरे को लग रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, बट मैंने जब बाई किया है तो मैंने स्टॉप लॉस अपना काफ़ी, अगर आप देखोगे, मेरा 970 का स्टॉप लॉस था और प्राइस 984 आ रहा है। मैं बैठा हुआ है, आई एम प्रिपेयरिंग कि ठीक है यार, अब ये जोन है। अब मैं कॉन्फिडेंट कब होऊंगा? इसके ऊपर। उसके अलावा मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ, मैं एंकर वीवैप प्लॉट करता हूँ। दूसरा मैं ये देखता हूँ करंट डे वीवैप, दोनों को इंसाइड कर रहा है, इसके ऊपर मोमेंटम आएगा, याद रहे इसके ऊपर मोमेंटम आएगा, ना कि मेरे को एक्शन करना। मैं तो एक्शन पहले ही लेता हूँ, मैंने कई बार वीडियो में बोला मैं पहले बाय करता हूँ। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, अभी क्या हो रहा है देखते जाओ। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखो, एक पैटर्न डेवलप करा, ये अपना स्विंग है, जैसे ही इसको कटेगा पहला मोमेंटम आएगा। हुआ क्या, अगला ही कैंडल यहाँ पे बुलिश आया और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया एंकर वीवैप और वीवैप जो भी उसको तोड़ने का। देखो ये सपोर्ट से उठा, यहाँ आया, इसने इसको तोड़ा और इस एंकर वीवैप को अब तोड़ने वाला है। हुआ क्या, अब ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो मैंने दिखाया अभी आपको ऐसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये था हमारा, ये इसको ऐसे कर दो जी, ये लेवल। हर लेवल का एक सेंस होता है, वो उसी लॉजिक के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आके ये रजिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही वीवैप तोड़ा तो अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मुझे पता, ये आप सबको पता होना चाहिए कि दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा। पहला रेजिस्टेंस होने वाला है, जब ये टूट रहा है तो पहला रेजिस्टेंस ये स्विंग, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस 47,659। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे एक्ट करेगा। यूजुअली हम 5 मिनट का देख के ट्रेड करते हैं, तो हम कैसे एक्ट करेंगे, तो 5 मिनट का अगर हम देख के ट्रेड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर मैं अगर फ्राइडे से 61% देखूँ तो मैं यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करूँगा इस लेवल पे या इस लेवल पे। यहाँ पे मैं थोड़ा बुक करूँगा और वेट करूँगा कि शायद यहाँ तक आ जाए, और स्टॉप लॉस मैं बढ़ा लूँगा अपना, क्योंकि अब मेरा स्टॉप लॉस ऊपर आ जाना चाहिए। अभी देखो ट्रेड करने का तरीका कैसे है, एकदम से 61% पे आके नीचे आया। अब मैंने पार्ट प्रॉफिट बुक किया है, तो क्या मुझे पैनिक करना चाहिए? नहीं, मैं पैनिक नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ये सपोर्ट है और मेरा कॉस्टिंग थोड़ा नीचे आ चुका है। हमें तो पैनिक तब करना है जब वीवैप के नीचे आ जाएगा एक्चुअली में। या फिर देखो इंट्राडे में और भी तरीके हैं, मैं यूजुअली अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ऐसे करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ 61.8% के आसपास, मैं अपना स्टॉप लॉस लेता हूँ। अगर ये कटता है तो, या मान लो मैंने यहाँ पे कुछ निकाल दिया 50%, और जब तक ट्रेंड ये शुरू हुई है, इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, ये मुझे समझ में आता है। प्राइस ऊपर गया, फेल कर रहा है हाई काटने को लेके, अभी इस हाई को काटने में देखो रुक रहा है, यहाँ पे मैं सोचूंगा काटेगा, खुश हो रहा हूँ, ठीक है, फाइनली मेरे रेजिस्टेंस पे आ गया और उस ऊपर भी चला गया। तो अभी हम लोग लॉन्ग 100%, ये आ गया मॉर्निंग हाई, फ्राइडे के हाई को टेस्ट किया। ये हमारा आपका ये होना चाहिए टारगेट इंट्राडे में। जब आपने सौदा लिया है तो आपको इंट्राडे में यहाँ पे एक बार के लिए निकल जाना चाहिए फुल, क्योंकि आपका प्रीवियस डे वीवैप भी इधर ही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। या तो आप पूरा अगर मतलब 25% छोड़ दो हीरो जीरो के लिए, बाकी निकल जाओ। अब ऐसा ही हमने किया, वेट कर रहे हैं। अब जब यहाँ गिरा, अब आपको लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा जो आज एक्चुअल पैसा बना है वो बना है यहाँ से, मैंने यहाँ शॉर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ तक गिरेगा, बट एट दीज लेवल आई वॉज डेड श्योर कि प्राइस अब ऊपर और तेजी से जाएगा।
अब देखो कैसे जाएगा। यहाँ पे तोड़ा, अगला कैंडल बुलिश बनाया। अगर आप देखोगे ग्रुप में, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अ, जब मन न माने बियरिश, यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं था, आई थिंक यू डिस्कस्ड हियर, यस, वी आई पोस्टेड हियर एट 144, ये निफ्टी में हैमर बना था। सेम गोज फिर बैंक निफ्टी में एक कैंडल वेव ऐप तोड़ा, अगला ही कैंडल बुलिश बन रहा है, और तो यहाँ से हमने पोजीशन बिल्ड किया था। अगर आप इसको 15 मिनट पे देखोगे, इमीडिएट अगला ही कैंडल ये ऊपर आ गया था, तो एग्जैक्टली हमने यहाँ ग्रैब करना शुरू कर दिया कॉल्स को इस लेवल पे, और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आप देखो प्राइस ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम रॉकेट साइंस हुआ है, इट वॉज जस्ट बेसिक, वेरी बेसिक। तो तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, जब भी रिवर्सल आना होता है, आप दो तरीके से बाय और सेल कर सकते हो। इधर ये एक्यूमुलेट थ्रू फ्यूचर्स, लेकिन आप फ्यूचर्स से करोगे तो आपकी एग्जिट भी जरूरी है। अगर आपने यहाँ एग्जिट नहीं किया एटलीस्ट 50%, तो आप यहाँ पैनिक करोगे, राइट, आप यहाँ पे निकलोगे। मुझे लगता है ट्रेंड की समझ अगर नहीं है तो आप कभी भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते हो। ये बहुत क्लियर था कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ चुका है, तो यहाँ से गिरावट की चांसेस कम है। जो भी एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आएगा, ये फ्राइडे के हाई से तो आना ही था। फ्राइडे के बहुत ब्रूटल सेल ऑफ हुआ था, तो आज वो हो गया, ब्रेकडाउन था, तो एक एकदम से सेल ऑफ, क्विक सेल ऑफ आया और क्विक रिकवरी आई। तो जिसको आप अ, झटका बोलते हो, वो एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी थी। तो वी इनकैस्ड अपॉर्चुनिटी हियर, एंड यू सी व्हाट हैपेंड होल डे आफ्टर दैट। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट नेक्स्ट, कई लोग पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इसको आप ऐसे देखो, सारे इंडिकेटर को हटा दो, ये सब मैं बस स्टॉप लॉस ड्रिल करने के लिए लेता हूँ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखें और बेसिक आरएसआई अगर कोई देखता है, तो अभी तक दूर बहुत डिस्टेंस है अभी इसे। अगर हम इस ट्रेंड को यहाँ से भी पकड़ें, तो अभी तो स्कोप हद से ज़्यादा बाकी है बैंक निफ्टी में, हद से ज़्यादा। अगर आप फिबोनाची को नहीं पसंद करते हैं तो बेसिक ये भी देखोगे 48,170, तो यहाँ तक का मूव तो आपको कल या परसों जब भी है दिख जाना चाहिए। इन केस वो नहीं, तो एक बहुत बड़ा अप मूव है, दिखता है मुझे 48,500 तक, तो मुझे लगता है बाजार आएगा। ये बैंक निफ्टी पे अपडेट था।